देश में तमाम राज्यों में जम्मू कश्मीर और अभी हरियाणा में चुनाव होने, उसके बाद महाराष्ट्र में भी संभावित हैं और उत्तराखंड में डेमोग्राफिक चेंज और राहुल गांधी की विदेश यात्रा को लेकर हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी। उनसे बात करते हैं। सर, राहुल गांधी जब से अमेरिका गए हैं और वहाँ उन्होंने भाषण दिया है, वहीं लोगों से मिल रहे हैं, बुद्धिजीवियों से मिल रहे हैं, लेकिन भाजपा और केंद्र सरकार के मंत्री जो हैं वो राहुल गांधी पर आरोप लगा रहे हैं कि राहुल गांधी चीन के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं, एंटी इंडिया भाषण दे रहे हैं। ऐसे आरोप क्यों लग रहे हैं? देखिए, भाजपा बुरी तरीके से राहुल फोबिया से ग्रसित है, डरी हुई है और उनको लग रहा है जिस तरीके से विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर्स के सामने, स्टूडेंट्स के सामने खुले मंचों पर राहुल गांधी जी प्रश्न ले रहे हैं और उत्तर दे रहे हैं, तो उनको एक विरोधाभास दिखाई दे रहा है अपने प्रधानमंत्री, क्योंकि उनके प्रधानमंत्री कभी प्रेस से सवाल जवाब करते ही नहीं, कभी बातचीत करते ही नहीं, खुली बातचीत करते ही नहीं। तो भाजपा राहुल गांधी जी के इस गेस्चर से परेशान है और इसलिए वो एक झूठ का आवरण खड़ा कर रही है। राहुल गांधी जी ने कहा कि यदि हिंदुस्तान को और अमेरिका को बेरोजगारी दूर करनी है तो हमको मैन्युफैक्चरिंग हब बनना पड़ेगा। उत्पादकता का केंद्र चीन के बजाय अमेरिका और भारत में शिफ्ट करना पड़ेगा, तब हम बेरोजगारी की समस्या का समाधान कर पाएंगे और चीन के बढ़ते हुए प्रभाव का तब हम मुकाबला कर पाएंगे। अब ये कहीं पे चीन परस्ती है तो मैं समझता हूँ कि भाजपा दिन दहाड़े खुद तो अंधी हो ही रही है और दूसरों को भी वैचारिक रूप से अंधा बनाना चाहती है। रात आरक्षण के सवाल पर श्री राहुल गांधी जी ने यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स के और छात्रों के सवाल का जवाब देते हुए वही कहा एग्जैक्टली जो संविधान सभा में माननीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा। कोई दूसरी बात उन्होंने नहीं कही और उन्होंने कहा जब तक असमानता है, इनइक्वलिटी है, ये सामाजिक विद्वेष है, सामाजिक भेदभाव है और असमानता है, तब तक जो है इस प्रश्न पर विचार ही नहीं किया जा सकता। और कांग्रेस 100% हम आज़ादी से पहले भी कमिटेड थे आरक्षण के लिए, आज़ादी के बाद भी कमिटेड थे और आज भी 100% कमिटेड हैं आरक्षण के साथ। जो है ये भारतीय जनता पार्टी थी कि इनकी पुरानी हिंदू महासभा थी जिसने अंबेडकर जी के बनाए हुए संविधान को गंगा जल से धोने की बात कही थी। क्या आपको लगता है राहुल गांधी के कोट को मिसकोट किया गया है जो उन्होंने रिजर्वेशन पे बोला? 100% मिसकोटिंग है, 100%। क्योंकि तमाम जगह ये लाइन चल रही है कि रिजर्वेशन खत्म कर देना चाहिए। कोटिंग मिसकोटिंग ही नहीं है, बिल्कुल झूठ है, सरासर झूठ गढ़ा जा रहा है और फिर से गोदी मीडिया का सहारा लिया जा रहा है ये सब गढ़ने के लिए। और यूट्यूब पर राहुल गांधी जी का पूरा डिटेल उपलब्ध है, उन्होंने जो प्रश्न के उत्तर में कहा है और मीडिया के एक हिस्से ने भी लगभग ठीक रिपोर्टिंग की है। किस तरह से देखते हैं जब भी राहुल गांधी अमेरिका जाते हैं हमेशा विवाद खड़ा होता है? ऐसी क्या विडंबना है या मनोदशा इस समय बन गई है कि दिखाई देता है? क्योंकि प्रधानमंत्री अपने देश के अंदर भी न प्रश्न लेते हैं न प्रश्नों का उत्तर देते हैं, यहाँ तक कि पत्रकारों के भी केवल स्पॉन्सर्ड मीडिया मीट करते हैं। और जबकि राहुल गांधी जी विश्व के पटल पर प्रोफेसर, विद्वानों, एकेडमिशियंस, इंडस्ट्रियलिस्ट, हर वॉक ऑफ लाइफ के लोगों के सवाल ले रहे हैं और उनका जवाब दे रहे हैं। तो एक स्पष्ट विरोधाभास दिखाई दे रहा है, एक बदला हुआ राहुल गांधी दिखाई दे रहा है। तो उस बदले हुए राहुल गांधी से भाजपा भयभीत है, डरी हुई है और इसलिए राहुल फोबिया ग्रस्त हो गई। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में इलेक्शंस होने हैं और इसको लेकर भी तनातनी चल रही है, भाजपा में उठा बैठक चल रही है। हरियाणा में कश्मीर को लेकर भाजपा जो है काफ़ी कॉन्फिडेंट दिख रही है, आप कैसे देखते हैं? आज तक जी ये कुछ भी कर लें, ये नोट कर लीजिए,
जम्मू कश्मीर में हमारा गठबंधन जीतेगा बहुत अच्छी जीत के साथ। हरियाणा के अंदर भाजपा दहाई का अंक पार नहीं कर पाएगी। अपनी इतिहास की दूसरी सबसे बुरी हार हरियाणा के अंदर भाजपा के भाग्य में लिखी हुई है। महाराष्ट्र भी हम जीतेंगे और झारखंड भी हम जीतेंगे, यूपी के बाई इलेक्शन भी जीतेंगे, केदारनाथ भी जीतेंगे और नगर निकायों के चुनाव भी जीतेंगे और क्षेत्र पंचायतों के चुनाव। आम आदमी पार्टी क्यों नहीं आपके साथ गठबंधन कर रही है हरियाणा? अब उनकी अपनी कुछ मजबूरियां होंगी। अब वो बड़ी बात कर रहे हैं, यदि उनकी उन बातों को मान लिया जाए तो उससे भाजपा की मदद होती। तो इसलिए यदि वो लड़ रहे हैं तो वो लड़ें। क्या मजबूरी आपको लगता है, मतलब क्या उनके, क्योंकि सबको साथ लेकर चलने की बात हुई थी और इंडिया अलायंस बना था। हमने ऑफ़र किया था और हमने बिल्कुल साफ तौर पर, बल्कि उनके 2 ही सीटों पर वो लड़ने की स्थिति में थे, लेकिन कांग्रेस ने उनको सीधे सीधे 5 सीटें ऑफ़र की। एक आध और की बात सोची जा सकती थी, लेकिन आप ऐसा कर दें कि जिससे हरियाणा के अंदर भाजपा की मदद हो जाए, तो वो तो ना आपकी लीडरशिप चाहेगी ना हम चाहेंगे। उत्तराखंड की तरफ आते हैं, और उत्तराखंड ही नहीं बल्कि यूपी में भी और उत्तराखंड में एक सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। और सत्यापन अभियान से जो हमने ग्राउंड रिपोर्ट करी, हमने लोगों से बातचीत की, तो लोग काफ़ी असहज महसूस कर रहे हैं। लोगों का आरोप है कि पुलिस जो है बिना नोटिस के, बिना किसी वजह के हमको उठा के लेकर आ रही है। तो ये डेमोग्राफिक चेंज जो है, क्या आप इसको मानते हैं कि डेमोग्राफिक चेंज वाकई में हुआ है? क्या बाहर से लोग आके यहाँ बस गए हैं, और क्या इसमें गलत है कुछ? मैं तो एक काउंटर क्वेश्चन कर रहा हूँ। जो कुछ हुआ है मेरा बिल्कुल स्पष्ट आरोप है। इन 8-10 सालों के अंदर ही सारे नदी नाले खाले बंजर जमीनें सरकारी जमीनों पर कब्जे हुए और ये भाजपा के शासन में हुए हैं। यदि यदि हुआ है कुछ ऐसा, तो उसके लिए केवल भाजपा जिम्मेदार है। केवल अब धामी जी को ये सत्य बाहर लाना है कि उनके मुख्यमंत्री काल में हुआ है या किसी और व्यक्ति के मुख्यमंत्री काल में हुआ है। हाँ, हमारा डेमोग्राफिक चेंज से कोई लेना देना नहीं है। हमारे समय में स्टैंडिंग ऑर्डर थे कि यदि कहीं कोई गलत बसातें बसेंगी तो उसके लिए उस थाने का थानाध्यक्ष और उस ज़िले का एसएसपी और डीएम जिम्मेदार होंगे। और मैं आज भी कह सकता हूँ कि लीस्ट जो है लोग आए, वही लोग जो जितना आवागमन स्वाभाविक तौर पर होना चाहिए वो आवागमन हुआ है, और उसको हम रोक भी नहीं सकते और न रोकना चाहिए। वो राज्य के स्वस्थ विकास के लिए, सामाजिक विकास के लिए भी आवश्यक है। संविधान भी इस बात की इजाज़त देता है रावत जी कि देश में कोई भी व्यक्ति कहीं पे भी जा सकता है और नौकरी कर सकता है, रह सकता है, बशर्ते वो कानून ना तोड़े, कानून के उसमें रहे। तो यहाँ पर भी अगर कोई बाहर से लोग आ रहे हैं तो उसकी क्या परिधि होनी चाहिए, क्या उसके नियम? क्या भाजपा का संविधान में यकीन है? ये तो अपने को संविधान से भी परे मानते हैं। और भाजपा ने हमेशा संविधान को और देश के कानून को, परंपराओं को अपने हिसाब से तोड़ा मरोड़ा है। आज भी वो तोड़ना मरोड़ना चाहते हैं। उनका एक ही डेमोग्राफिक चेंजेस के पीछे एक लॉजिक है कि किसी तरीके से हो सांप्रदायिक विद्वेष खड़ा किया जाए, ताकि जो उनकी विफलता है वो छिपाई जा सके। उनके पास विकास के नाम पर, जन कल्याण के नाम पर बताने के लिए कुछ भी नहीं है। ये जो महिला उत्पीड़न या फिर मोलेस्टेशन और ईव टीजिंग के केसेस अभी हाल ही में आए, और क्राइम अगेंस्ट वुमेन के भी केसेस सामने आए, ये कम्युनल टेंशन्स में क्यों तब्दील हो रहे हैं और इससे कैसे निपटा जा सकता है? ये ज़्यादातर विक्टिम दलित वर्ग की बेटियां हैं और महिलाएं हैं। इस राज्य के अंदर 3 निर्भया कांड हो गए हैं, सांतरशाह, रुद्रपुर और आईएसबीटी, और इनके लिंक जो है भाजपा से दिखाई दे रहे हैं। इनके मंडल अध्यक्ष से लेकर के पन्ना तक इसमें संलिप्त पाए जा रहे हैं और वो पाए जा रहे हैं। इनके दायित्वधारी पाए जा रहे हैं। उनको बचाने की सत्ता कोशिश कर रही है। मेडिकल डिले किया जा रहा है, जबकि कैलकाटा वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा डिलेइंग द मेडिकल जो है विक्टिम का, ये एक प्रकार से जो अपराधी है उसको बचाने की कोशिश है करके। तो यहाँ ये कोशिश सरेआम सल्ट में हो रही है, ये कोशिश सरेआम लालकुआ में हो रही है। सरकार को क्या कहेंगे जो डेमोग्राफिक चेंज का जो ये अभियान चल रहा है?
इस पे क्या कहेंगे सर? हम तो कह रहे हैं कि तुम ही जिम्मेदार हो, भाजपा जिम्मेदार है। डेमोक्रेटिक चेंजेस हुए हैं, कुछ चेंजेस हुए हैं तो विशुद्ध रूप से भाजपा जिम्मेदार है। ये 8 साल से क्या कर रहे थे? आज अचानक चुनाव सामने देख करके जब कोई इशू आपके पास नहीं है, आपको हार आसन्न दिखाई दे रही है, तो आपको डेमोग्राफिक चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। धन्यवाद। तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि डेमोग्राफिक चेंज जो है वो भाजपा की देन है और पिछले 8 साल में ये जो भी बाहरी प्रदेश से जो लोग आए हैं या फिर जिस तरह से अवैध कब्जे हुए हैं वो भी भाजपा की ही देन है और इसको भाजपा को देखना चाहिए। देहरादून से अंकित शर्मा, आज तक।